आज श्रीनगर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी कार्यक्रम में शामिल होने श्रीनगर जाएंगे। राहुल, सूत्रों के हवाले से खबर। आपको बता दें, इससे पहले उन्हें वाराणसी जाना था, जहां प्रशासन ने उनके हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। मीटिंग में डीके शिव कुमार भी होंगे शामिल। सुबह 8:30 बजे होगी तीनों नेताओं के बीच बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज पेश होगा पश्चिम बंगाल सरकार का बजट। चुनाव से पहले लोगों को मिल सकती हैं सौगातें। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य पेश करेंगी बजट। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इसी साल पंचायत होने वाली है। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बजट में कई अहम सौगातें मिल सकती हैं। मेघालय चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे मैनिफेस्टो। आपको बता दें, नागालैंड की 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आएंगे। बीजेपी ने नागालैंड के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 8 सालों में 80% तक विद्रोह में आई कमी, 66% क्षेत्रों से हटाया गया अफसपा। वहीं शिलोंग में रैली के दौरान जेपी नड्डा ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला। कहा, टीएमसी का मतलब टोलाबाजी, माफी राज और करप्शन। पूर्वोत्तर पर बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा सचिवालय का नोटिस, आज देना होगा जवाब। आपको बता दें, लोकसभा सचिवालय ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। केजरीवाल के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात की एक तस्वीर तेजस्वी के ट्विटर अकाउंट से साझा की गई। ट्वीट में तेजस्वी ने मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के भी कुछ अंश साझा किए हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को मिलकर उनसे देश को बचाना है। विधानसभा की ट्रेनिंग सेशन के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का राज्यपाल पर हमला। कहा, राज्य के संबंध में चुने हुए लोग लेंगे फैसला, कानून के मुताबिक जवाब देंगे हम। राज्यपाल के पत्र पर जवाब देते हुए सीएम मान ने कहा कि मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों को जवाब देने की उत्तरदायी है। भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का बयान। कहा, संविधान के तहत राज्यपाल को सवाल पूछने का पूरा अधिकार। पंजाब सीएम की टिप्पणी बेहद शर्मनाक। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर की बातचीत। भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों को प्रस्ताव दिया। वहीं बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता अमेरिका भारत मजबूत आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। पीएम मोदी के साथ और भी गहरी होगी अमेरिका की साझेदारी। अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी एयर इंडिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने सराहना करते हुए डील को बताया ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयर इंडिया के लिए 34 अरब डॉलर की सूची मूल्य के साथ 220 बोइंग हवाई जहाज खरीदने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की सराहना की। न्यू ईयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के लॉन्च में शामिल हुए पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। एयर इंडिया एयरबस कार्यक्रम को लेकर पीएम ने दी बधाई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भी धन्यवाद। इस दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा कि हमें खुशी हो रही है कि हमने एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु में डीआरडीओ पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा,
आजादी के बाद से रक्षा और एरोस्पेस को मजबूत करने में डीआरडीओ की महत्वपूर्ण भूमिका। लोकसभा चुनाव पर गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा कि विकास और सुरक्षा ही होंगे मुद्दे। 2024 में देश एक तरफा मोदी को वोट करेगा। शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसी, किसी भी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं। अडानी मामले को लेकर अमित शाह का विपक्ष पर वार। कहा, विपक्ष कोर्ट जाने से क्यों डरता है, सिर्फ बिना सबूत हंगामा करता है। शाह ने कहा कि बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि मामला कोर्ट में है और इस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। हरियाणा दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह करनाल में पुलिसकर्मियों को दिए प्रेसिडेंट्स कॉलर अवार्ड। कहा, हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन। अमित शाह ने करनाल में अलग अलग योजनाओं का किया उद्घाटन। इसमें सहकारिता विभाग की कई योजनाएं शामिल। महाराष्ट्र के नागपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, एक व्यक्ति, एक समूह और एक विचार से नहीं बनता देश, गुणों के आधार पर चलता है समाज। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक को लेकर बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में अलग अलग शहरों में भी आयोजित की जाएगी कैबिनेट बैठक। इससे पहले भी काशी विश्वनाथ धाम से योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में वाराणसी, मथुरा और अयोध्या में बैठक का आयोजन किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर सीएम योगी का आदेश। बोर्ड परीक्षा में नकल करने पर लगेगा एनएसए। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सीएम योगी ने लिया फैसला। वहीं सीएम योगी के इस आदेश पर कांग्रेस हमलावर है। एनएसए कार्रवाई पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान। कहा, सभी मुद्दों पर बुलडोजर और एनएसए ने नहीं सुलझाता मामला। पटवारी पेपर लीक घोटाले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त टिप्पणी। कहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी के बहकावे में ना आए। उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास ने मदरसों के मुद्दे पर कहा, प्रदेश से जल्द खत्म किया जाएगा मदरसा बोर्ड, हाईटेक बनेंगे मदरसे। खतरे में यूपी के एसपी विधायक अब्दुल्ला खान की विधायकी। बीजेपी एमएलए आकाश सक्सेना ने विधानसभा प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द करने की मांग की। बता दें कि एक पुराने मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को 2-2 साल की सजा सुनाई है। पुलवामा मामले पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। कहा, 14 लोगों पर नहीं चला राजद्रोह का मुकदमा, कौन है पाकिस्तान और आईएसआई के हितैषी। वहीं पुलवामा पर दिग्विजय के बयान पर भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, इस बात की जांच हो कि उन्हें सेना के खिलाफ बोलने के लिए कौन कह रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलवामा अटैक को लेकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। हजारों लोगों ने सड़कों पर शहीदों के लिए मार्च निकाला। यूपी के वाराणसी में पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गंगा आरती के दौरान 2 मिनट का रखा गया मौन। इस दौरान 80 घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। मुंबई के सैफ एकेडमी में बोहरा समुदाय के गुरु से मिले उद्धव ठाकरे। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने भी की थी मुलाकात। महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र की समाधि बनाने की मंजूरी। करीब 400 करोड़ के फंड की मिली मंजूरी। हिलाड़ में दिखा हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानवीय चेहरा। दौरा रद्द कर सरकारी हेलीकॉप्टर से मरीज को किया एयरलिफ्ट।
मध्य प्रदेश के खंडवा में विकास यात्रा के दौरान युवक पर भड़के मंत्री विजय शाह। कहा, सरकार की सभा खराब करने का प्रयास किया तो पुलिस डंडे मारेगी। कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता ने तुम्हें मेरी सभा खराब करने के लिए भेजा है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। जैन कॉलेज में दिखाए गए प्ले पर जताई आपत्ति। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। मेहरौली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। 16 फरवरी तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का आदेश। 16 तारीख को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के एलजी ने मेहरौली में अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक। डीडीए को दिया आदेश। कहा, अगले आदेश तक अतिक्रमण पर कार्रवाई ना हो। मेहरौली में अतिक्रमण अभियान पर सीएम केजरीवाल का एक्शन। साउथ दिल्ली के डीएम की खिंचाई की। डीएम पर विध्वंस अभियान में शामिल होने का आरोप। कानपुर मामले में यूपी पुलिस का एक्शन। 2 लोगों को हिरासत में लिया। एसडीएम, एसओ और लेखपाल समेत 26 लोगों पर केस दर्ज। वहीं कानपुर मामले में बड़ा खुलासा हुआ। डीएम नेहा जैन के आदेश पर हुई थी कार्रवाई। एसडीएम और इंस्पेक्टर ने डीएम के आदेश का किया पालन। कानपुर मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की परिजनों से फोन पर बातचीत। शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए परिजन। वहीं मामले में परिजनों से बातचीत में बोले ब्रजेश पाठक। कहा, ऐसी सजा दिलाएंगे कि दोषियों की पुश्तें भी याद रखेंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में सत्ता के घमंड ने लोगों से छीना जीने का अधिकार। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के अहंकार ने एक परिवार को भस्म किया। पूरी यूपी बीजेपी सरकार के अन्याय का शिकार हो रही है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग का 20 घंटे से भी ज्यादा समय से सर्च अभियान जारी। आयकर चोरी के मामले में हो रही है तलाशी। इनकम टैक्स के अभियान दस्तावेजों का ऑडिट कर रहे हैं। आज भी जारी रहेगा बीबीसी ऑफिस में तलाशी अभियान। बीबीसी ऑफिस में सर्वे में वित्तीय खातों की जांच। 2012 से 13 के बीच पार्टनर कंपनी बीबीसी लंदन से लेन देन की जानकारी जुटा रही है आईटी की टीम। मुंबई में बीबीसी ऑफिस में सर्च के दौरान आईटी विभाग का एक्शन। 4 कंप्यूटर्स को किया सीज। वहीं बीबीसी दफ्तर में आयकर कर्मचारियों और स्टाफ के बीच बहस हो गई। दफ्तर का गेट खोलने को लेकर हुआ विवाद। बीबीसी सर्च पर आयकर विभाग का बयान सामने आया। विभाग ने कहा, हमने पहले भी कई नोटिस दिए, जवाब न मिलने पर किया जा रहा है सर्च। सूत्रों के हवाले से यूके सरकार का बयान। कहा, भारत में बीबीसी ऑफिस में आयकर सर्वेक्षणों पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। बीबीसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, जहां अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां समय समय पर आयकर विभाग सर्वे करता है। वहीं सर्च अभियान को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, 100 साल के इतिहास में पहली बार बीबीसी पर सर्च। क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? बीबीसी पर एडिटर्स गिल्ड का बयान। न्यूज एजेंसियों को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का हो रहा है इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही। गलत दवा का ओवरडोज खिलाने से 44 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। प्रधान पाठक सस्पेंड। सीबीएसई ने जारी की 10वीं 12वीं की परीक्षा की तारीख। 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित होंगी परीक्षाएं।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए डीजीपी। 1999 बैच के अधिकारी हैं अजय सिंह। 11 फरवरी को नीरज सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद अजय कुमार सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। गृह कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा कि इसके साथ ही डीजीपी की नियुक्ति पर विवाद खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में झारखंड सरकार और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया था। आनंद गिरी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस मामले में आज सुनवाई। पटियाला हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने को लेकर होगी बहस। ईडी ने जैकलिन को मामले में आरोपी बनाया है और जैकलिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की याचिका पर आज सुनवाई। आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन सर्टिफिकेट रिलीज करने की मांग की। नोएडा के सेक्टर 5 में मोबाइल टावर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुरुग्राम के घसौला में झुग्गियों में लगी भयंकर आग। घटना के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा की यमुनानगर में फर्नीचर हाउस में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के मरोल जीबी नगर में एक बंगले में लगी आग। घटना के बाद आसपास लगी लोगों की भीड़। हादसे में किसी के भी जानमाल का नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को कार ने कुचला। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत, 2 घायल, तीनों आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक कार सवार नशे की हालत में थे। सूरत के डिंडौली में दर्दनाक हादसा। साफ सफाई करने के दौरान तीसरे फ्लोर से गिरी महिला, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में 35 यात्री घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। जानकारी के मुताबिक घटना होलीपुरा इलाके की है, जहां बस पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। असम में अवैध अतिक्रमण पर सरकार का एक्शन। 6000 बीघा जमीन को खाली कराने में जुटा प्रशासन। कई घरों पर चलाया बुलडोजर। तेलंगाना के महबूबाबाद में महिला के साथ बदसलूकी। महिला का रिश्तेदार की हत्या का आरोप लगने के बाद लोगों ने पहनाई जूते की माला। यूपी के मुरादाबाद में वैलेंटाइन डे पर बजरंग दल की गुंडागर्दी। प्रेमिका से जबरन बंधाई प्रेमी को राखी। असम में बारपेटा में पारिवारिक विवाद में 2 गुटों के बीच झड़प। एक महिला सहित 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली में एक और श्रद्धा मर्डर जैसी वारदात। हरिदास नगर इलाके में हत्या के बाद फ्रिज में छिपाया लड़की का शव। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से घटना शामिल यूज किया गया फ्रिज बरामद किया। पुलिस ने पास के एक ढाबे से फ्रिज को बरामद किया है। साथ ही मामले की जांच जारी है। दिल्ली हत्याकांड पर डीसीपी का बयान। कहा, आरोपी साहिल ने निक्की को नहीं बताई थी शादी की बात। मोबाइल केबल से गला घोंटकर की हत्या। हत्याकांड को लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि मंगनी वाले दिन निक्की के घर पर साहिल ने की थी मुलाकात। साहिल के साथ गोवा जाना चाहती थी निक्की।
दिल्ली हत्याकांड पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा राजधानी में अपराधियों का बेखौफ होना बहुत चिंताजनक। एलजी साहब मामले को गंभीरता से लीजिए। नशे पर असम राइफल्स का एक्शन, चंफाई में लगभग 1 करोड़ का विदेशी सिगरेट बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जंग लगा ग्रेनेड बरामद, बॉम्ब डिफ्यूज, दस्ते ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज।